प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आरंभिक कलीसिया में प्रभु ने कुछ अद्भुत बातें जो हैं अपने लोगों को सिखाई, और प्रभु ने चाहा कि वो आने वाली पीढ़ियों तक जो है वो शिक्षाएं लोग ग्रहण करें। इसीलिए जब प्रकाशित वाक्य को लिखा गया तो उसके पहले अध्याय में 3री आयत में लिखा है, धन्य है वे जो पढ़ते, सुनते, इसके मानते या इसके पीछे चलते हैं। धन्य है वे, धन्य है। मतलब ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए ऐसा दीपक है, ऐसा दीपक। और आज जो है, जो प्रभु ने अपने वचन के द्वारा बताया, वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय फाइनल जजमेंट, आखिरी न्याय, आखिरी न्याय। और जो है सारे लोगों का 20वां अध्याय, और जो है उसकी 11वीं आयत से मैं आगे का हिस्सा पढ़ रहा हूं। सो आप भी मेरे साथ निकाल लें यदि आपके पास बाइबल है। 20वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का उसका 11वां आयत से, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो सिंहासन पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। छोटे बड़े सब मरे हुओं को, सब लोगों को, मतलब आदम से लगा करके उस दिन तक जो भी रहे वो सब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। जो मर गए वे मरे हैं पृथ्वी के अनुसार, आत्मिक रीति से नहीं। और सबका न्याय परमेश्वर के पास, हर व्यक्ति का हिसाब किताब है। लिखा है फिर पुस्तकें खोली गई, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था हर एक के कामों के अनुसार। और यहाँ एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, काम के अनुसार, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसमें और भी बहुत सारी चीजें जोड़ दी हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे मन के विचार, तुम्हारे गुप्त दान, तुम्हारे गुप्त उपवास, तुम्हारी गुप्त प्रार्थनाएं, तुम्हारे सोच, जो कार्य तुमने पृथ्वी पे किए हैं वो, इन सब का हिसाब किसके पास है? परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के पास है। आपके थूक निगलने का भी उसके पास हिसाब है। आप अपने बारे में जितना नहीं जानते, आपसे ज्यादा परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर हमारी समझ के बाहर है। अगम्य परमेश्वर, अगम्य परमेश्वर। सबका न्याय, सबका न्याय, सबका न्याय, सब खड़े हुए, सब खड़े हुए। और ये न्याय उन्होंने किसी स्वरदूत को करने नहीं दिया, स्वयं करा, स्वयं करा। जैसा, और उस न्याय में जो है कोई असंगत नहीं, कोई वकील नहीं, कुछ नहीं। जैसा लिखा हुआ था वैसा उनके अनुसार प्रभु ने न्याय अपने आप छट गया, अपने आप छट गया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में, और जिस किसी का नाम देखा कि जीवन की पुस्तक में है, और कहीं कहीं जगह जो है अक्षर मिटाए हुए हैं लाल रंग से। वो लाल रंग कुछ और नहीं, वो यीशु का लहू,
यीशु के लहू से वो जो अक्षर मिटाए गए हैं वो थे पाप, वो थे पाप, भूतकाल के पाप, वर्तमान काल के पाप, भविष्य के पाप। किससे मिटाए गए? यीशु मसीह के लहू से मिटाए गए। स्वर्गदूत ने देखा, हाँ इसका नाम है, लेकिन पाप नहीं लिखे हुए, वो कुछ अक्षर मिटाए हुए, और वो किससे? प्रभु यीशु के लहू से। प्रभु यीशु, और प्रभु ये चाहता है कि आपके जीवन में भी पाप मिटाए जाए, मिटाए जाए। आप अपने आप नहीं कर सकते, अपने आप नहीं कर सकते, किसी संस्था या कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। यदि कोई कर सकता है तो सिर्फ स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर एक ही नाम दिया गया है, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। सिंपल सा विश्वास है। उसने आपसे पैसे कितने मांगे इस उद्धार के लिए? उसने आपका एजुकेशन पूछा क्या? उसने आपकी इनकम पूछी क्या? उसने आपका ओहदा पूछा क्या? उसने आपका कलर पूछा? ये पूछा किस देश में रहते हो, कहाँ रहते हो, कितने मकान है, कितने गाड़ी घोड़े हैं, कितने जवाहरात हैं, कितनी जमीन जायदाद है? पूछा? उद्धार के लिए कितने पैसे लिए? सब कुछ जो संभव था इस पृथ्वी पर, वो मनुष्य के उद्धार के लिए उसने करा। अब ये आपके हाथ में है कि वो उद्धार को ले या न ले, न ले। जो बीमारी है वो पाप है, जिसका परिणाम मृत्यु है, और जो मेडिसिन है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह आप लें तो 100% बचेंगे, 100% बचेंगे। प्रभु हम सब की सहायता करें। आए हम प्रभु के वचनों में और अधिक आगे जाएं। सो दोस्तों, ये वो फाइनल जजमेंट के बारे में भी आरंभिक कलीसिया को भरपूरी से ज्ञान था। भरपूरी से प्रभु ने अपने लोगों को सिखाया, बताया, और जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, उन्होंने बहुत सारी बातें इस जजमेंट को लेकर के कही, और प्रभु ने बताया कि कैसा वो जजमेंट होगा, क्या क्राइटेरिया होंगे, कैसा परमेश्वर के सामने सब रहेंगे। और लिखा है हर व्यक्ति उसके सामने खड़ा होगा, आदम से लगा करके जो है उस दिन तक, जो है हर व्यक्ति, और उससे कुछ नहीं पूछा गया, लेकिन उसके बारे में जो लिखा गया था उन पुस्तकों में, स्वर्ग के सारे स्वर्गदूतों के सामने, जिनकी गिनती असंख्य थी, जिसे गिन नहीं सकते थे, उन स्वर्गदूतों के सामने वो पुस्तकें खुली गई और पढ़ा गया, और उसके अनुसार व्यक्ति जो है उस अनंत जीवन में या अनंत नरक में। ये जो है बाइबल की शिक्षा है, बाइबल की शिक्षा है। और ये कब से? आरंभिक कलीसिया से, आरंभिक कलीसिया से। आरंभिक कलीसिया उन चेलों को, प्रेरितों को, सबको ये मालूम था, सबको ये मालूम था कि एक अंतिम न्याय होगा, और उसका पूरा डिटेल जो है इस 20वें अध्याय में हमने देखा, प्रकाशित वाक्य में। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक प्रभु यीशु मसीह के 100वें साल में आ गई थी। तो सारी दुनिया को पिछले 2000 साल से इस बात का पूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान है। अब ये है दोस्तों, ज्ञान होना और उसके अनुसार चलने में बड़ा फर्क है। कई लोगों को, जैसे मैं बोलता हूं कि दवाइयों का, कि ये डिस्प्रिन की दवाई कैसे बनी है, क्या बनी है, कैसे शरीर में काम करती है, कम डोज में लो तो कैसे खून पतला करती है, अधिक डोज में लो तो कैसे ये आर्थराइटिस दूर करती है, और जो है इसके साइड इफेक्ट में कैसे एसिडिटी हो जाती है, कैसे इसका
जो है मेटाबॉलिज्म होता है, ये सब मालूम, ये सब ज्ञान है। कई लोग क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे, गुड फ्राइडे, ईस्टर पे 40 दिनों में उपवास भी रखते हैं, ये भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, बीमारी जब होती है तब गोली को पकड़े रखते हैं, खाते नहीं है, खाते नहीं। और प्रभु ये चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज्ञान नहीं रखें। क्रिसमस, न्यू ईयर, लैंड के दिन, गुड फ्राइडे, ईस्टर, वो नहीं, लेकिन प्रभु को सच्चाई से अपने हृदय में बसने दें और प्रभु यीशु मसीह रूपी वो गोली को खाएं जो आपको उस पाप रूपी बीमारी से 100% गारंटी के साथ में जो है छुटकारा देगी और आप फिर से बीमार ना हो, उसके लिए वो पवित्र आत्मा भी आपको दिया जाएगा। हमारी ओर से नहीं, किसी चर्च की ओर से नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से होगा, ये परमेश्वर की ओर से होगा। वो पाप रूपी जो बीमारी है हर व्यक्ति में, आदम से लगा करके हर व्यक्ति में जो इस पृथ्वी से उत्पन्न हुआ, उन सब में है। इसीलिए परमेश्वर स्वयं को आना पड़ा, मानव के रूप में आया, पाप रहित जीवन जिया और पूरी पवित्रता के साथ क्रूस पे गया और अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को धो डाला, हमें मोक्ष का अनुभव दिया, हमें निजात का अनुभव दिया, जिसके हम जीवित गवाह हैं। और उसने हमें छोड़ नहीं दिया, उसके बाद पवित्र आत्मा भी दिया कि मृत्यु तक हम उसके प्रति वफादार हैं और यदि वो जब भी आ जाए हम उसके साथ स्वर्ग जाने वाले हो सकें। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने जो है अंतिम न्याय के बारे में जो है वो बोलते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि पिता ने जो है मुझे न्याय करने के लिए ग्रेट श्वेत सिंहासन पर जो है ये बात जो है प्रभु के दासों ने भी स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कही। रोमियो के पत्र 2 अध्याय 5 और 6 आयत में पौलुस भी बोलता है कि अंतिम न्याय के समय में भेड़ और बकरियों को अलग किया जाएगा और ये कार्य प्रभु करेगा। कटनी के समय में जंगली बीजों को अलग किया जाएगा और जो फसल वाले हैं उनको अलग किया जाएगा। ये काम स्वयं प्रभु करेगा। और बाइबल में एक जगह नहीं, कई जगह इस फाइनल जजमेंट का वर्णन है। 1 कुरिन्थियों, 2 कुरिन्थियों, मत्ती रचित सुसमाचार और इसके अलावा 2 तीमुथियुस, प्रकाशित वाक्य का जो हिस्सा हमने पढ़ा, वो ये सब जगह जो है उस अंतिम निर्णय के बारे में परमेश्वर का आत्मा भरसक कोशिश करता रहा कि उसके लोगों को ये शिक्षा दी जाए और इससे वो जो है दूर नहीं, वरन इसको वो सच्चाई से जान पाए, सच्चाई से जान पाए, ताकि जब उनका सामना, क्योंकि चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, चाहे प्रभु को ग्रहण किया है या नहीं किया है, न्याय तो सबका होगा, न्याय तो सबका होगा। और जो है पौलुस यही बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है सबके हृदय को जानता है। दुनिया से आप अपनी बातों को छुपा सकते हैं, आपके माता पिता, आपका जीवन साथी भी, आपके बच्चे भी नहीं जानते हैं। जो बात आप जानते हैं, आपके अलावा यदि कोई और जानता है तो वो है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। सो दोस्तों, हमें सही कहाँ रहना है, हमें सही प्रभु के सामने रहना, सही प्रभु के सामने रहना। और जैसा मैंने कहा कि जो पाप रूपी बीमारी है हर मनुष्य में, जिसका परिणाम मृत्यु है,
उस मृत्यु से, उस बीमारी से यदि कोई छुड़ा सकता है तो वह यीशु का लहू, यीशु का लहू। उसे ले, आमंत्रित करें, प्रभु मेरे जीवन में आ, मुझे उस पाप रूपी बीमारी से छुड़ा, मुझे नया जीवन दे, मुझे नया जीवन दे और मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहने का सौभाग्य प्रदान करे। मैं कमजोर आदमी हूं, मैं कमजोर आदमी हूं, मुझे उठाए रखे। और प्रभु जो है आपको दोस्तों ना धोखा देंगे, ना आपको अफसोस होगा इस निर्णय के लिए। प्रभु जो है कार्यों के अनुसार, सोच के अनुसार और बहुत सारी बोलने के अनुसार जो है मैं कभी और एक और हिस्सा लूंगा इसका कि क्या क्राइटेरिया रहेंगे जजमेंट के क्या क्राइटेरिया रहेंगे। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि जजमेंट या न्याय का ज्ञान जो है आरंभिक कलीसिया को भी था और 2000 साल से आज तक है। और प्रभु ने चाहा कि उसके लोग इन बातों का ज्ञान रखें। सो प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे और जब वो आए तो इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग विश्वास योग्यता में पाए जाए, उनमें आप और मैं भी हूं। प्रभु ऐसा करे। प्रभु अपने वचनों को जो है आशीषित करे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपके इन रहस्यों को आपने अपने प्रेम करने वालों पर प्रकट किया कि कैसे न्याय होगा और प्रभु हम कैसे पृथ्वी पर जीवन जिए कि आपके सामने खड़े रहने के योग्य हो सके। और पवित्र आत्मा हमें इस योग्य करने में लगा रहता है कि हम पवित्र बने, हम सिद्ध बने, क्योंकि आप पवित्र हैं, आप सिद्ध हैं। सो प्रभु दिन प्रतिदिन के जीवन में अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और फिर आमीन। May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.